Good morning students. Today I am going to explain lesson 3 डीप वाटर गहरा पानी। ये आप लोगों की बुक फ्लेमिंगो का थर्ड लेसन है, डीप वाटर गहरा पानी। इसके राइटर विलियम डगलस हैं और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, आत्मकथा लिखी है मनुष्यों एवं पर्वतों की, बाय विलियम और डगलस। तो ये उसी का एक अंश है और इसमें उन्होंने डर पानी के अपने भय के बारे में बात की है और बाद में वो उस पर कैसे विजय पाते हैं ये बताया गया है। तो इससे पहले हमने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया है और इसमें जो है वो स्विमिंग पूल में जाते हैं, है ना, और ये YMCA में। तो वहाँ पे एक लड़का आता है और वो उनको पानी में फेंक देता है। अब वो पानी में ये सोचते हैं कि योजना बनाते हैं कि मैं जो हूँ वो नीचे तक जाऊँगा और फिर जो है वो उसको हिट करूँगा और एक जंप लूँगा और ऊपर तल पर आऊँगा और उस पर चपटा लेटूँगा, पैरों से धक्का देकर पुल के किनारे पहुँच जाऊँगा। लेकिन वो 2 बार नीचे जाते हैं और जब वो धक्का देते हैं लेकिन वो ऊपर किनारे नहीं पहुँच पाते हैं। जब तीसरे बार जाने लगते हैं तो वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। फिर बाद में वो अपने को बाहर पड़ा हुआ पाते हैं और वो लड़का कह रहा है कि मैं तो इन्हें मूर्ख बना रहा था, है ना। लेकिन लोग कहते हैं कि बच्चा लगभग मर ही गया था और लेकिन वो उसको किसी तरह निकाल लिया। तो इस तरह से वो पानी से बहुत डर जाते हैं और वो फिर कभी भी पूल में वापस नहीं जाते। अब इसके आगे हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग अपने बुक में देखिए। ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर ऑफ द कैस्केड्स आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम। कुछ सालों बाद जब मैंने झरनों के पानी के बारे में जाना तो मैं उनके अंदर जाना चाह रहा था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी मैं गया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉट रॉक्स, जब भी मैं गया, मैं टाइटन या बम्पिंग रिवर में चल रहा था या गॉट रॉक्स की गर्म झील में नहा रहा था, तो द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, तो डर जिसने सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, जो वो डर जिसने मुझे पूल में पकड़ा था वो वापस आ जाता था। आई वुड टेक पोजेशन ऑफ माई कम्प्लीटली, और वह मुझ पर पूरी तरह से अधिकार कर लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगे पैर जो हैं वो सुन्न पड़ जाते। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और ठंड का डर था वो मेरे जो हैं वो हृदय को और दिल को जकड़ लेता था, है ना। तो मतलब ये है कि यहाँ पे बता रहे हैं कि अब उसके बाद से, पुल के बाद से वो कहीं भी पानी में जाते, चाहे झरने में चाहे नदी में, और उनको वो डर याद आ जाता और उससे उनकी जो है वो टांगे बिल्कुल से सुन्न पड़ जाती थी, है ना। तो दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, तो जैसे जैसे साल बीतते गए ये जो है हैंडीकैप्स मेरे साथ बनी रही, यानी कि अपंगता, है ना। in cannons on many lakes fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hemisphere, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia and Pumping Lake in the Cascades, यह मेरे साथ मेन झील में, लैंडलॉक सोलोमन, वॉस फिशिंग न्यू हैम्पशायर में, डेस्ट्यूट और मेटालिसिस में, ट्राउट फिशिंग में, कोलंबिया में, सालमोन फिशिंग में, है ना। जहाँ कहीं पे गए ये लोग, ये जो हैं वो wherever I went the haunting fear of the water followed me, तो जहाँ कहीं भी गए, चाहे झरने में चाहे कहीं भी, और ये जो है इनका डर जो है वो इनको बराबर साथ में रहा, बराबर डर जो है जहाँ जहाँ पानी में गए वहाँ वहाँ डर भी बार बार आता रहा। इट ruined my fishing
trips deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. और इसने मेरी फिशिंग ट्रिप्स को, मतलब जब मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो फिशिंग ट्रिप्स को ख़त्म कर दिया, मेरी छोटी नाव में सैर को और तैरने के आनंद को भी ख़त्म कर दिया। किसने? ये जो पूल में उनके साथ घटना हुई उसमें पानी के डर ने। तो उसके बाद का नेक्स्ट पैरा, आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। मैंने इस डर को जीतने के लिए हर रास्ते को आजमाया, किंतु इसने बहुत ही दृढ़ता से अपनी पकड़ को बनाए रखा। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। और अंत में मैंने 1 अक्टूबर को एक प्रशिक्षक को पाने का और तैरना सीखने का दृढ़ निश्चय किया। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक एन आवर ईच डे। फिर मैं एक पूल में गया और सप्ताह में 5 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का अभ्यास किया। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी। जो वो प्रशिक्षक था वो मेरे चारों ओर है, उसने एक बेल्ट लगा दी। A rope attached to the belt when through a pulley that ran on an overhead cable। और उसने जो है वो उस रस्से को एक बेल्ट, एक चक्री जो एक ऊपर के केबल से जुड़ी थी, बांध दिया। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week। और इस तरह से उसने रस्से के दूसरे सिरे को पकड़ लिया और फिर हम पूल के पीछे और आगे आर पार जाते रहे। 1 घंटे के बाद 1 घंटा, एक दिन के बाद दूसरे दिन और एक सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह, है ना। वन ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। और हर बार जो है पूल के आर पार हर ट्रिप पर मुझे थोड़ा भय बना रहता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। हर बार प्रशिक्षक रस्से पर अपनी पकड़ ढीली करता और मैं पानी में नीचे चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। और पुराना भय जो है वो वापस आता और मेरी टांगें जम गई। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। 3 महीनों के बाद तनाव कम होने लगा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। उसके बाद उसने मुझे सिखाया कि मैं अपना मुंह पानी के अंदर लूं और सांस छोड़ूं और फिर जो है ना, और फिर अपनी नाक बाहर लूं और अंदर सांस खींचूं। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। मैंने अभ्यास सैकड़ों बार किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। थोड़ा थोड़ा भय जिसने मुझे पकड़ रखा था, जब सिर पानी में जाता था तो उसे थोड़ा थोड़ा करके गिराया। और इस तरह से वो अपने भय को दूर करने के लिए, पानी के डर को दूर करने के लिए फिर से एक पूल में गए और उन्होंने एक प्रशिक्षक भी नियुक्त किया और धीरे धीरे अपने भय को दूर करने की कोशिश की। तो इस तरह से हम यहाँ तक पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।